हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से कुछ नई वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुकी हूँ। आज कुछ न्यू है, मम्मा के लिए है या बेबी के लिए है, आप लोग समझ ही गए होंगे। हमेशा की तरह मेरी वीडियो इन दोनों में से किसी ना किसी के ऊपर ही होती है। थोड़ा बहुत अगर कभी कभार कोई व्लॉग मेरी पर्सनल फैमिली या बेबी के ऊपर हुआ तो वो हुआ, वरना ज़्यादातर अब वीडियो मेरी इसी तरीके की आने लगी हैं। तो आज का व्लॉग, आज की वीडियो है मम्मा के ऊपर। आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है? टॉपिक है कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देते हैं या बंद करने वाले होते हैं 6 मंथ के बाद, क्योंकि 6 मंथ के बाद हम बेबी को थोड़ा और भी जो हमारे पास फ्रूट होते हैं, खिचड़ी है, ओट्स है, दलिया है, डॉक्टर हमें कहते हैं कि धीरे धीरे बेबी को देना शुरू कर देना चाहिए। तो उसकी वजह से हम धीरे धीरे अपने ब्रेस्ट फीडिंग जो बंद करने लगते हैं और खाने की तरफ थोड़ा ज़्यादा हम उसको अट्रैक्ट करते हैं बेबी को। तो हम जब ब्रेस्ट फीडिंग देखा गया है, अभी तो मैंने बंद नहीं की है ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ बंद करना चाह रही हैं या जिन्होंने कर दी है, तो उनके साथ क्या होता है कि वेट उनका बढ़ने लगता है जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग वो बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद में उनका वेट बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी परेशानी है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल शरीर होता है उससे बहुत अलग हो जाता है शरीर, और फिर ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद में भी शरीर चेंज हो जाता है। तो एक लड़की के लिए बहुत चेंजेस हो जाते हैं पूरी लाइफ में। तो ये जो हमारे ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद में वेट बढ़ता है, उसको हम किस तरीके से, कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे हम थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं धीरे धीरे नॉर्मल अपने बॉडी पे आ सकें जो हमारी पहले बॉडी थी। तो चलिए वो टिप्स आपको मैं बताती हूँ वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कि आप जो हम जैसे कि कोई भी कैलोरी खा रहे हैं, जो भी खाना खाया, तो जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते थे तो वो हमारा उसके ज़रिए जितनी भी कैलोरीज थी वो निकल जाती थी, हम बेबी को दूध के ज़रिए उसको निकाल देते थे। पर अब क्या हो रहा है, अब हम ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर रहे हैं, तो हमारे लिए अब जो हमारी जो कैलोरी है, अब जो हम खा रहे हैं वो वैसे के वैसा हमारे शरीर में रखा रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो उसको हम कहीं ना कहीं तो उसको हटाना पड़ेगा, मतलब अपनी भाषा में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वॉक करना शुरू करना होगा। अगर हम पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवा देते थे तो हमारी उसके ज़रिए कैलोरीज कम हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। हम ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर रहे हैं तो हमें वो जो हमारी कैलोरी है उसको तो हमें हटाना ही पड़ेगा अपने शरीर से। तो उसके लिए हम धीरे धीरे अपने जो डेली रूटीन होता है उसमें हम वॉक करना शुरू करेंगे, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो। अगर आपके यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं। अगर आप फ्लोर वाइज फ्लोर रहते हैं तो लिफ्ट यूज़ मत कीजिए, सीढ़ियों का यूज़ कीजिए, स्टेयर का यूज़ कीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा अपनी लाइफ में। दूसरा पॉइंट है कि अपनी लाइफ में आपको पता है कि न्यू मॉम बने बहुत सारे काम होते हैं, बेबी को संभालना, खुद को संभालना, बेबी के हज़ारों काम, घर के काम। तो उस बीच में एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाती है। पर मानिए ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। 15 मिनट से आपको शुरू करना पड़ेगा एक्सरसाइज करना। 15 मिनट से शुरू करिए। और एक बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपको ये नहीं सोचना है कि एकदम से मुझे वेट कम कर लेना है, आज ही कर लूँगी या 1 महीने में कर लूँगी या 15 दिन का वो चैलेंज ले लेती हूँ, इससे कम हो जाएगा। जी नहीं, आप न्यू मॉम हैं, आपको धीरे धीरे वेट कम करना है। एकदम से आप अपने शरीर पे प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। तो 15 मिनट से आपको शुरू करनी है एक्सरसाइज करना। फिर धीरे 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 जैसा उस चीज़ में शरीर ढलता जाएगा वैसे वैसे आप एक्सरसाइज बढ़ाते जाएंगे। और आप अपने दिमाग में ये मत डालिएगा कि अरे मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रही हूँ पर वेट तो उतना का उतना है, कम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं, वो कम होता है, इंचेस में कम होता है। आप वज़न नापेंगे उसमें आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पर वो हमारे शरीर में इंच बाय इंच थोड़ा 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 कम हो रहा होता है।
तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिमाग में ये मत डालिए कि 15 दिन में मैं वेट कम कर लूँगी। ये पॉइंट 2 हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तीसरा पॉइंट है कि जंक फूड कुछ दिन के लिए या अपनी लाइफ में अगर कोशिश हो तो बंद ही कर दीजिए। ज़्यादातर आप हेल्थी ही खाना खाइए, जैसे आप प्रेगनेंसी के टाइम खाते थे, अभी भी खाते होंगे जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते होंगे। हरी सब्जी खाइए, फ्रूट खाइए, ये सब चीज़ें। अगर आप देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में डालनी पड़ेंगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, ना कि आप जंक फूड खाएंगे फिर से उतने के उतना, जितनी आपने 15 मिनट मेहनत की वो उतनी की उतनी फिर से हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कीजिए, कोशिश करिए कि जंक फूड से आप थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि हमें अपना वेट कम करना है, बढ़ाना नहीं है। वैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़ जाता है, फिर डिलीवरी हो जाती है, फिर उस टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है तो पूरा शरीर ही चेंज हो जाता है। मेरा भी शरीर चेंज हुआ है, मैं भी कोशिश धीरे धीरे ही कर रही हूँ, एकदम प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। तो ये कुछ पॉइंट हैं, अगर आपको ये पॉइंट अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का ढेर सारा प्यार दीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय, लव यू, राधे राधे।